नमस्कार दोस्तों, दयाल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 28 तारीख को हुए वीडियो एग्जाम की इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर को देखने वाले हैं। उसकी पूरी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आपने इस चैनल को दयाल एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर की आंसर की। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की। तो किसने की थी यात्रा? ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिरीषा बांदला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, अवली लखेरा भारोत्तोलन से नहीं है, ये यहाँ पर है शूटिंग से। तो ये ऑप्शन आपका असुमेलित हो जाएगा, ये शूटिंग से है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, पोप्पाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? ये लिखी थी जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र भावनी पुस्तक भेंट की थी? ये की थी तेज कवि जैसलमेरी ने भेंट की थी। अगला प्रश्न है, किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियों, खंजरी और पूंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? ये कालबेलिया नृत्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, ये कथन पढ़ लेना। इसमें परियोजना के बारे में कहा जा रहा है कि पूरी राजस्थान नहर परियोजना जो है ईआरसीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इन कथनों को पढ़ने पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक, दो और तीन। ये आपका सही आंसर होगा, मिलान कर लेना आप। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 द्वारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कटमई, कटमई ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में सुमेलित मंदिर स्थान नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डी, त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। ये आपका असुमेलित हो जाएगा। विभीषण का मंदिर कहाँ है? कोटा कैथोन में। सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालोर। सिरे मंदिर जालोर। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर ये आपका झालावाड़ में है। अगला प्रश्न है, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अति शुष्क आंशिक सिंचित में आते हैं ये। अगला है, सियाल, सीमा और निफे ये तीन परतें हैं पृथ्वी की। इसमें आपको बताना है कि ये है सियाल, सीमा और निफे क्या है? पृथ्वी की तीन परतें हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता? यहाँ पर मेहंदी भी पहना जाता है, रखड़ी भी पहनी जाती है, कंडोरा भी पहना जाता है, लेकिन ये जो मोरखा है ये नहीं पहना जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको दो सूची दी हुई है जिसमें एक में आपको राष्ट्रीय पार्क दे रखे हैं, एक में उसका स्थान दे रखा है। इसका मिलान करके आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप मिलान करके देख लेना इनका। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखो आंसर निकालना मुश्किल है क्योंकि इसमें इसका सही आंसर पता नहीं चल रहा है या इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना है। इसका आंसर अभी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, अकृषि क्षेत्र -8.10, सॉरी अकृषि क्षेत्र कितना है 8.10, ये इसका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 15 में आपका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3, अर्थात तीनों ही जो कथन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल देश सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? यहाँ पर आपका डी आंसर हो जाएगा, अटाकामा जो चिली में है। अगला है 17, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग किसने कहा है? ये सही आंसर हो जाएगा इसका आपका 17 में बी, शंकरदान सामोर ने। अगला प्रश्न है, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? इसमें आपका सही आंसर है मालवी की। 19 में देखिए, केसरिया जी का मेला कहाँ भरता है? 19 में सही आंसर है धुलेव में भरता है, धुलेव, डी। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए, महान सीमा भ्रंश चतुर बूंदी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। अगला है 21, दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ ज्वार कब आते हैं? इसका सही आंसर है पूर्णिमा व अमावस्या दोनों को आते हैं। अगला है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका है रवि शास्त्री, इसके लेखक हैं। अगला है, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? इसमें हो जाएगा आपका रामदेव जी, कामड़ जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? इसमें आपका है रमझोल कमर में नहीं पहनी जाती, बाकी सभी सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है, रमझोल कमर में नहीं पहनी जाती। अगला है, मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? इसका सही आंसर होगा आपका 14 जिलों में फैला हुआ है। 27 में देखें, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें आपको कूट दे रखा है 27 में, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 व 3, तीनों इसमें आपके सही सुमेलित हैं। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसमें 28 में आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 2030 तक। 29 है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 29 में आपका आंसर हो जाएगा 48वां। 30 है, इनमें से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका किशनबाग। अगला प्रश्न है 31, हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के बड़े भंडार मिले हैं, तो इसका सही आंसर है 31 में डी, रोहिल सीकर में। 32, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? ये आपको बताना है, पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? 32 में आपका आंसर हो जाएगा डी, 52, 52 घाटों से। 33 में है, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया? 33 में आपका सही आंसर है डी, भारत तथा कजाकिस्तान के द्वारा काजिंद 21 अभियान किया गया। 34, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? मानगढ़ देखिए 34 में आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ नरसंहार हुआ था। 35 में है आपका, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? 1857 का, तो इसमें आपका डी हो जाएगा, कोटा में किया था जयदयाल और मेहराब खान ने। फिर है आपका 36, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसमें आपका सही आंसर है जयपुर में किया जा रहा है। 37 में आपको सूची दी हुई है,
एक सूची में आपको राम सही संप्रदाय की शाखाएं हैं और उसके स्थापना करता है। तो इसको मिलान करना है। मिलान करने पर आपको इसमें सही आंसर मिल जाएगा, वो हो जाएगा सी। इसको आप मिलान कर लेना, ये सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 38 है, पलाण क्या है? पलाण क्या है, इसमें आपका सही आंसर है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी को पलान कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स शार्ट ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? इसमें आंसर हो जाएगा इसका 39 में बी, भैंसरोडगढ़। 40 में देखना, पहली अखिल भारतीय टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एंडरलाइन का नंबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 में आपका डी, 14,567। अगला प्रश्न देखते हैं 41। 41 में आपसे पूछ रहा है, एक डायग्राम दे रखा है और लुप्त संख्या पूछी है। तो लुप्त संख्या यहाँ पर क्या आएगी 41 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 135। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42। 42 में भी एक डायग्राम देकर आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 में, आप देख लेना पेपर से मिलान करके, सी, CBDA। अगला प्रश्न है 43। 43 में आपको ये क्वेश्चन हुआ है 25 छात्रों के एक सर्वेक्षण में, तो इसको देखकर आप जब इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 आएगा इसमें, बी। तो 43 में आपका बी हो जाएगा। 44 मैथ के सवाल है। 44 में देखना, इसमें आपको दे रखा है 20-10 का अभिप्राय ये है, इसका सही आंसर निकालना है। 44 में आपके हो जाएंगे बी, 0 इसका आंसर सही आ जाएगा। 45 है। 45 में आपको कथन दे रखे हैं और इस कथन को पढ़ने पर इसका जब निष्कर्ष निकालेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 में सी, अर्थात एक दो और दो सभी पूर्वानुमान अंतर्निहित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 में देखना, निम्नलिखित शब्दों प्रश्न में शब्दों के 4 चुनाव उनके। 46 में आपका आंसर हो जाएगा डी, IIADN। अगला है 47। 47 में आपको कूट भाषा दे रखी है और इसका सही आंसर पूछा है, तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा डी, OZSMZ। 48 में भी आपको यहाँ पर कुछ घन दिए हुए हैं और सही आंसर पूछा जा रहा है, तो 48 में आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, बी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 में आपसे 6 सदस्यों वाले एक परिवार के बारे में कुछ रीजनिंग का प्रश्न पूछा है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 49 में इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर 50 में आपसे यहाँ दिए गए त्रिभुजों की संख्या पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 50 में, तो वो है 28 यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 51 में आपको कुछ समीकरण देकर उसका आंसर पूछा जा रहा है कि उसमें बीच का कोण क्या है। ये बीच का कोण है 51 में, सही आंसर हो जाएगा 2π/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 में आपसे पूछा जा रहा है कि 8 अंक वाली संख्या है जिनमें सभी अंक भिन्नों की कुल संख्या है, इसमें आ जाएगा 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 है। 53 में आपसे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 53 में सही आंसर हो जाएगा 3/8। 54 में आपका सही आंसर हो जाएगा परिणामों का औसत 55 है यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 54 में आपका 49। 55 में आपको एक थैली में 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे के सिक्के इस अनुपात में कुल रुपए इतने हैं, तो 50 के सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। 55 में इसका सही आंसर हो जाएगा 900, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56
उस वक्र का समीकरण जो बिंदु 1 0, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 56 में बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। 57 देखिए, 57 में आपको दे रखा है 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो इसका महत्तम मान पूछा है 57 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 10। 58 देखिए, यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है और उसका आंसर पूछ रहा है, इसका मान क्या है, एक्स का मान पूछ रहा है 58 में, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। 59 देखते हैं, 59 में आपको एक समीकरण दे रखा है और इसका इक्वल टू पूछ रहा है 59 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ई स्क्वायर। अगला है 60, 60 में आपको यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण पूछा है, तो ये इसका सही आंसर बी और डी का मान आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा बी 6 सेंटीमीटर। 61, 61 में देखो, निम्न में से कौन से विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, तो ये पूछा है आपसे, तो 61 में इसका सही आंसर है छठी विधानसभा चुनाव में इसकी संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी। 62 में देखो, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, इसका संबंध है स्थानीय स्वय शासन से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 63, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 11 अध्याय 2 में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। अगला है 64, 64 में दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है, तो इसमें गलत कौन सा है, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये आपका गलत है, बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है 65, 65 में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है 65 में, तो इसमें भी गलत आएगा ऑप्शन डी, तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के ये शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये आपका गलत कथन है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ भी गलत पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नियुक्त होता है, ये गलत हो जाएगा। 67, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है, 67 में सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद, राजस्थान में नसीराबाद से छावनियां शुरू हुई थी और मंडल की स्थापना भी छावनी की नसीराबाद में ही हुई थी। अगला प्रश्न है 68, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व होता है, ये किसका दायित्व होता है, ये दायित्व होता है सांख्यिकी अधिकारी का, ऑप्शन नंबर 20 में आ जाएगा। 69 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची से सूचीबद्ध नहीं है, नहीं है यहाँ पूछा है, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, लघु वनोपज, ये तीनों सम्मिलित हैं, अनुसूची में आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है काजी हाउस, ये इस 11वीं अनुसूची में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1973 में यह स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज का एक उचित समूह है, कंप्यूटर के प्रश्न है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 72, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 में सी, नोट्स और वक्ता। अगला है 73, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में आपको पूछा है, तो इसमें 73 में आपका हो जाएगा डी, राइट वंस रीड मैनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 74, 74 में आपसे पूछा है कि यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप क्या उपयोग में लेंगे, कौन सी की दबाएंगे, तो इसका सही आंसर आपका 74 में हो जाएगा आपका सही आंसर डी, कंट्रोल प्लस साइन कॉलम सेमी कॉलन बटन दबाएंगे आप कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, तब आपको वहां आज की डेट प्रविष्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है
75 75 में आपका आंसर है यहाँ पर आई ओ सिस्टम का संचार अनुक्रम पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। ओएस डिवाइस, ड्राइवर, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर आईओ डिवाइसेज। 76 है। 76 में पूछा है कि एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसा दे रखा है, इसमें सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं, इसलिए इस प्रश्न में उत्तर अभी निश्चित नहीं है, स्टार लगा लें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 77 में है IBM 1401 है, ये क्या है एक। 77 में डी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। 77 में द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। 78 निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर उपयोगकर्ता के निकटस्थ है, ये ऑप्शन क्या है, असत्य है। अगला है 79। यहाँ पर कथन दिए हुए हैं और इन कथनों के अनुसार कौन सा कथन सही है, ये आपको पढ़कर इसके उत्तर देना है। तो 79 में इसका हो जाएगा सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है 80। विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इप्सन। इप्सन कंपनी द्वारा 1981 में ये प्रथम लैपटॉप बनाया गया था, मार्केट में लाया गया था। अगला प्रश्न है, अब इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो गए हैं। 81। 81 में आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ए स्पीच गिवन, एक ऐसा स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी के दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटेम्पोर। अगला है, यहाँ पर आपको बताना है अंडरलाइन जो है इडियम, इसका मीनिंग क्या आ रहा है, यहाँ पर मीनिंग क्या निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी टू टेक एडवांटेज फ्रॉम chaotic सिचुएशन, टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर्स, इसका मीनिंग यही निकलेगा। 83। 83 में आपको वर्ड दिए हुए हैं, इधर एंटोनिम्स दिए हुए हैं, इसका सही आंसर आपको मिलान करके लिखना है। तो 83 में आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, आप मिलान करके इसको देख लेना। 84 है, इसमें आपसे पूछा है एरर, ऐसा हो, ऐसा इसमें सेंटेंस निकालना है जिसमें डज नॉट हैव एनी एरर, जिसमें कोई एरर नहीं हो। तो 84 में इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गुड लाइन्स, godliness, cleanliness is next to godliness। अगला प्रश्न है 85। 85 में आपको दो कॉलम दिए हुए हैं, इनका सेंटेंस से मिलान करना है कि मिलान करने पर सेंटेंस अर्थ पूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल हो जाना चाहिए। तो ऐसा सेंटेंस मिलान करना है। तो 85 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप मिलान करके देख लेना। अगला प्रश्न है 86। 86 में आपसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फ्रेजल वर्ब आपसे पूछी गई है, तो फ्रेजल वर्ब बतानी है कि 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे 86 में आपका आंसर हो जाएगा टर्न्ड अप। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस विल बी रीड इन पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस में कैसे बनाया जाएगा, वेयर डिड यू बाई दिस पेन फ्रॉम, इसका पेसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो 87 में इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम वेयर वाज दिस पेन बॉट बाई यू। 88। इसमें आपको दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच और इसको आपको बदलना है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो 88 में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम फूड। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज फोर सन, एक से दो से अधिक यदि किसी में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो अमंग का यहाँ प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना, अमंग यहाँ पर सही हो जाएगा 89 में। 90 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन, कंजक्शन फिल करना है। यहाँ पर ही कमांड्स मी, वह मुझ पे कमांड करता है, एज इफ जैसे ही वर माई बॉस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 90 में। आगे आते हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी के प्रश्न में देखिए आप 91 में इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं।
इसमें अशुद्ध कौन से हैं? सी। द्रष्टव्य, दंपति, पृथकीकरण, ये अशुद्ध है। 92 कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो 92 में आएगा आपका सी, मकर ध्वज और अंशुमाली, ये गलत हो जाएंगे। फिर है 93 पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म चुनना है। 93 में आएगा बी, पास, हस्त, सावित्रेय, कृतांत, बलराम। फिर हो जाएगा आपका कौन सा शब्द युग्म अर्थ की दृष्टि से संगत नहीं है? 94 में आंसर हो जाएगा आपका निशा, मुख, निशा, मृग, नाखून, घोंसला, ये आपका गलत हो जाएगा। एक नागिन अरुपंख लगाई, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। इसमें आ जाएगा आपका सी, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। आगे प्रश्न है 96। 96 में देखिए अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन करना है 96 में, तो इसमें से आंसर हो जाएगा 96 में आपका बी, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल नहीं होना, यह क्या है? असंगत है। बाकी तीनों सही है भाई, ये गलत है। 97 कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? 97 में आपको बताना है, तो इसमें कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु नहीं होता है, बाकी ये तीनों सही हैं। जो पहले कभी हुआ न हो, अभूतपूर्व आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका, जो हृदय को पिघला दे, हृदय द्रावक, ये सही है। तीनों ऑप्शन में ये गलत है। अगला है 98 निम्न किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? 98 में क्या आ जाएगा? ए, पीत, पूर्ण, पाश, पुण्य, ये सभी तत्सम शब्द हैं। 99 किस विकल्प में विलोम शब्द अनुचित है? यहाँ पर देखो, व्यक्त, ग्रहित, यौवन, वार्धक्य, तामसिक, सात्विक, ये मुझे सभी सही लग रहे हैं, इसमें अभी कहा नहीं जा सकता बोर्ड इसको क्या मानता है सही, इसलिए स्टार लगा लेना। इस प्रश्न में बाद में पता चलेगा कौन सा उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पित्रादि, पितृ आदि, ये आपका गलत संधि विच्छेद है, बाकी तीनों सही है। ये थे आपके 28 तारीख के इवनिंग शिफ्ट वाले पेपर की आंसर की। आपने देख ली होगी, अपने पेपर से मिलान कर ली होगी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, चाहे उसका एग्जाम 27 को हुआ हो, चाहे 28 को, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ हो या इवनिंग शिफ्ट में। आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। फिर आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकती है वीडियो की प्री एग्जाम के लिए। यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दयाल एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।